हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो फिजिक्स टॉप 10 एमसीक्यू पार्ट 1 में लाइट टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज फिर से हम लाइट टॉपिक से ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है प्रकाश का परावर्तन। मीन्स प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको मैंने अपने पिछले वीडियो फिजिक्स टॉप 10 एमसीक्यू पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहाँ जाकर इसको समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इसकी भी डिटेल आप पिछले वीडियो फिजिक्स पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो लाइट की वेलोसिटी पता करने का सबसे पहला प्रयास गैलीलियो ने किया था, लेकिन वे असफल रहे। फिर 1676 में रोमर का पूरा नाम था ओल्स रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच का टाइम मेज़र किया और पता लगाया कि प्रकाश की जो चाल है वो वास्तव में 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट में या लगभग में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिख देते हैं। तो प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? ओल्स रोमर ने। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। अगर मीडियम की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है तो लाइट की वेलोसिटी कम होती है, और यदि मीडियम की कंसिस्टेंसी कम होती है तो लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए वैक्यूम अर्थात निर्वात में लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? तो वैसी ही रहती है, अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम की कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है, ना कि माध्यम के टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो प्रकाश की जो चाल का क्रम है वो है जल, कांच, हीरा। मीन्स जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कांच में जल से कम होती है, और हीरा में प्रकाश की चाल कांच से भी कम होती है। इसको मैं डिटेल में बता दूं तो जल में जो प्रकाश की चाल है, लाइट की वेलोसिटी है, वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि कांच में लाइट की जो वेलोसिटी है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वहीं हीरे में लाइट की वेलोसिटी 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वो जल में, उसके बाद कांच में, और उसके बाद हीरे में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है, जिसे हम लोग 1 सेकेंड कह देते हैं। अतः चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये बात हम जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8.16.6 सेकेंड का समय लगता है, जिसे हम लोग कभी कभी लगभग 8 मिनट लिख देते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और उतने ही हिस्से में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब आती है? तो ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन आती है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से उठने वाली ज्वाला, सोलर फ्लेयर, और सूर्य की सबसे ऊपरी सतह
जिसे कोरोना या किरीट कहते हैं, हमें दिखाई देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है वो होता है 460 सेकेंड या फिर 7.5 मिनट। सूर्य ग्रहण से पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी असर पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण पड़ने पर पृथ्वी की घूर्णन गति में 0.001 सेकेंड प्रति दशक की कमी आ जाती है। इसी के साथ एक साल में कम से कम 2 और अधिकतम से अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं। एक बात और है सूर्य ग्रहण के संबंध में, जिस जगह सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक लास्ट पॉइंट है इसका, प्रत्येक 1 या 2 वर्षों में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। मीन्स 1 या 2 वर्षों के अंतराल में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।